हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बर्फ़ी। इसे आज हम मावा से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक चम्मच घी सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप मावा ऐड करेंगे। ये हमने घर में बनाया है। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस समय हम फ्लेम को लो पर रखेंगे। अब 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे लो फ्लेम पर। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे ये नीचे तले में ना चिपके। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मावा भी अच्छी तरह से कुक हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें कुक किया हुआ मावा डालेंगे और उसे अच्छी तरह से प्लेट में फैला लेंगे। एक घी लगे चम्मच से इसे हम प्लेन करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमारा पहला लेयर अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम दूसरी लेयर बनाएंगे। 1 चम्मच घी कढ़ाई में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 कप मावा ऐड करेंगे। पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। इस समय हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इसे पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। इसे हम लो फ्लेम पर लगातार 3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे जमा लेंगे। देखिए पहली लेयर को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम चॉकलेट फ्लेवर के मावा के मिक्सर को फर्स्ट लेयर पर डाल देंगे। और इसे प्लेट में फैला लेंगे। एक चम्मच में हम इस तरह से घी लगा लेंगे और इससे बर्फ़ी को प्लेन करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर आप इसके ऊपर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 1 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप बर्फ़ी को अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है इसे बनाना। तो आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर हमने चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए घर पर बना हुआ मावा यूज़ किया है। अगर आपके पास मावा घर पर बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसे मार्केट से इजीली ख़रीद कर चॉकलेट बर्फ़ी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।